आज जब हमारा समाज नीले ड्रम की खबरें देखना चाहता है तो एक ऐसी खबर दस्तक देती है जो बताती है कि हमारे देश में आज रेप और गैंग रेप की घटनाएं लोगों को परेशान ही नहीं कर रही है। इस वक्त मेरे हाथ में जो ये मोमबत्ती आप देख रहे हैं, ये वही मोमबत्ती है जो कभी निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इस देश ने जलाई थी। वो मोमबत्ती जो महिला अत्याचार के खिलाफ इस देश की आंखों में आंसू और दिल में आग भर दिया करती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मोमबत्ती बुझ चुकी है और हमारे समाज ने जैसे मानो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर इंसाफ मांगना ही बंद कर दिया है। मौजूदा दौर में अगर आज किसी महिला के साथ रेप होता है, कोई टीचर शोषण करता है, कोई लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, तो ये बातें अब हमें झकझोरती नहीं है। आज हमें गुस्सा नहीं आता है, आज सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड नहीं बनता और ना प्राइम टाइम में इन विषयों पर चर्चा होती है। हाल फिलहाल में पुरुषों के खिलाफ भी कई घटनाएं, हम सबको याद है राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ, सौरभ राजपूत के साथ क्या हुआ, अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ, नीरज गुप्ता के साथ क्या हुआ, प्रदीप शर्मा से लेकर दिनेश यादव और सुनील कुमार, ये सारे नाम हमें याद हैं। ये उन पुरुषों के नाम हैं जिनकी हत्या उनकी पत्नियों ने की या फिर घरेलू विवादों से परेशान होकर इन पुरुषों ने खुदकुशी कर ली। इनकी कहानियां अखबारों में पहले पन्ने पर छपी, टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनी, सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा रही। सच है कि ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, डरावनी थी, लेकिन इन घटनाओं को आधार बनाकर हमारे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे मानो अपराध का शिकार केवल और केवल पुरुष हो रहे हैं। शादी को लेकर सोशल मीडिया पर हम और आप मीम्स बनाने लगे, लेकिन आज जो आंकड़े इस कचहरी में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो आपको डराएंगे और ये समझाएंगे कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर कहीं ज्यादा अत्याचार हो रहा है। 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 31,516 रेप के केस दर्ज हुए, जो ये समझाते हैं कि औसतन हर दिन 86 और हर घंटे 3 से ज्यादा रेप होते हैं। ये वो मामले हैं जो आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट हुए हैं और हम और आप जानते हैं कि रेप या छेड़खानी के मामले भारत में कहीं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद न इन घटनाओं पर इस देश में गुस्सा है, न बहस है, न मोर्चा है, न इंसाफ की मांग। मानो जैसे हम और आपने मान लिया है कि महिलाओं पर होने वाले अपराध जो है वो होते रहते हैं, ये घटनाएं आती रहती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, कुछ नया नहीं है। अब ये खबरें हमें पीड़ा नहीं देती। सवाल यह है कि क्या इंसाफ की उस मोमबत्ती को हमने हमेशा के लिए बुझा दिया है? आज कचहरी में हम आपको याद दिलाने आए हैं कि आपको यह समझना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकी नहीं है, बस हमने और आपने जनाब देखना बंद कर दिया है। समाज के तौर पर जब हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं तब कानून पूरी तरह बेअसर हो जाता है और यही ओडिशा में हुआ। ओडिशा में एक 20 साल की छात्रा जिसने अपने जीवन का हर पल एक सपना जिया, एक आदर्श टीचर बनने का सपना। पढ़ाई में लड़की होशियार थी, आत्मनिर्भर थी और इस लड़की ने बीएड की पढ़ाई शुरू की। उसके माता पिता ने भी सपने देखे थे कि एक दिन उनकी बेटी स्कूल में पढ़ाएगी, समाज की बेटियों को दिशा देगी, मिसाल बनेगी। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने जा रही है वही कॉलेज में उसका एक टीचर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसके कॉलेज का शिक्षक नाम समीर साहू, जो वहां पढ़ाने के लिए गया था, उस बच्ची का शोषण करने लगा। उसने उसका यौन उत्पीड़न किया, उसे गलत निगाहों से देखा, नजदीकियां बनाने की जबरन कोशिश की। जब लड़की ने मना किया तो उसकी जिंदगी में जहर घोलने लगा, उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर करने लगा, जानबूझकर परीक्षा में फेल कर दिया, अटेंडेंस में गड़बड़ी की गई ताकि परीक्षा में वो बैठ ही ना पाए। ये वही तरीका था जो अक्सर ताकतवर लोग इस्तेमाल करते हैं, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए और कई बार खामोश करवाने के लिए। लेकिन इस लड़की ने चुप रहना नहीं चुना। उसने वो किया जो हम सब कहते हैं कि अन्याय हो तो आवाज उठाओ। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को लिखित में शिकायत दी। उसने अपने एचओडी को बताया, साथियों को इस बारे में बताया। जब वहां कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर भी मदद की गुहार लगाई, खुलेआम वीडियो और पोस्ट डालकर न्याय की मांग की। लेकिन ना सरकार ने सुना, ना मीडिया ने दिखाया और ना ही समाज ने झांका। और इसके बाद फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस बच्ची की हिम्मत, उस बच्ची की उम्मीद और आत्मसम्मान जब इन तीनों को चल दिया गया, जब इंसाफ की सारी राहों को बंद कर दिया गया, तो एक दिन उसने खुद को आग लगा दी। सच कहें तो उसने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, उसने सिस्टम को तमाचा मारने की कोशिश की थी। आग लगाकर दुनिया से मानो पूछने की कोशिश की थी कि क्या अब कम से कम मेरी आवाज सुनोगे।
बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज वो लड़की भुवनेश्वर के एम्स में वेंटिलेटर पर है। शरीर बुरी तरह जल चुका है। माँ बाप अस्पताल के बाहर बैठे हैं, आंखों में आंसू नहीं। सवाल है कि क्या हमारी बेटी का सिर्फ इतना दोष था कि उसने अपने खिलाफ अत्याचार को लेकर आवाज उठाई? और क्या हर बार जलकर मरकर ही सरकारों को जगाना पड़ेगा? क्योंकि जलने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया, शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी, बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है कि जब उस बच्ची ने जिंदा रहते मदद मांगी थी तो कोई इंसाफ के लिए सामने क्यों नहीं आया? क्यों हर संस्था, हर अधिकारी, हर मीडिया हाउस ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया था? और क्या हम सिर्फ लाशों पर कार्रवाई करने वाले लोग बन चुके हैं? खुद आप सोचिएगा, क्या आपने इस खबर को किसी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर देखा? क्या किसी देश के बड़े एंकर, पत्रकार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया? क्या कोई नेता जो है उस बच्ची के गांव गया? क्या किसी ने उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि कहानी में मसाला नहीं था, कोई सेलिब्रिटी शामिल नहीं था। शायद इसीलिए इस देश में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। यह हर उस लड़की की कहानी है जो कॉलेज, ऑफिसों और सड़कों पर चुपचाप शोषण झेल रही है। यह उस सिस्टम की कहानी है जो शिकायत तो लेता है लेकिन कार्रवाई नहीं करता। यह उस समाज की कहानी है जो बेटी से कहता है आवाज उठाओ, पर जब वो आवाज उठाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। और यह बात सिर्फ ओडिशा की उस छात्रा की नहीं है, यह बात किसी एक कॉलेज या राज्य की नहीं है। यह हर उस लड़की की कहानी है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाती है लेकिन उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। कुछ समय पहले कोलकाता के सबसे बड़े लॉ कॉलेज में एक बहुत डराने वाली घटना हुई थी। वहीं काम करने वाले एक आदमी ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह पहली बार नहीं था। उस आदमी पर पहले भी कई छात्राओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन हर बार वो बच जाता, क्योंकि वो कहता कि तुम मेरे चाचा को नहीं जानते हो, विधायक है। और सच में उसके चाचा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी के नेता थे। शिकायतें होती रहीं, कॉलेज चुप रहा, प्रशासन खामोश रहा, क्योंकि अपराधी के पीछे एक बड़ा और ताकतवर नाम था। हमारे देश की भी सबसे बड़ी यही परेशानी है कि जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो बहुत बार अपराधों को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा आदमी सामने आ जाता है। और जब अपराधी को यह लगने लगता है कि उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, तब वो गुनाह बार बार करता है। उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब लड़की अपनी आप बीती बताती है तो हमारा समाज सबसे पहले उल्टा उस लड़की से सवाल पूछता है। अगर किसी बस में रेप हो गया तो समाज सबसे पहले सवाल करता है कि अरे तुम उस बस में क्या कर रही थी। अगर रात को घटना हुई तो हमारा समाज पूछता है तुम आखिरकार रात को बाहर निकली ही क्यों। अगर कोई डॉक्टर ड्यूटी पर होता और कुछ गलत हो जाए तो लोग उस डॉक्टर की नीयत पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर कोई गुंडा रास्ते में लड़की को छेड़ दे तो लड़की से कहा जाता है तुम्हें उस रास्ते पर जाने की क्या जरूरत थी, तुमने नजरें नीची क्यों नहीं रखी, तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, इस वजह से ऐसा हो गया। हमारा समाज दरअसल आज भी हर घटना के लिए औरत को ही जिम्मेदार मानता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है तो कहा जाता है अरे भाई साहब फेफड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की सिगरेट पीते मिल जाए, कहा जाता है इसका चरित्र ठीक नहीं है, कौन सी लड़की भैया इसे सुट्टा पीती है। हर बार आपको लोग मिल जाते हैं जो पीड़िता से सवाल करने लगते हैं। कोई पूछ लेगा क्या पहना, कोई रात को क्यों निकली, लड़कों से दोस्ती की, इतना हंसती क्यों हो, इतना फ्रेंडली क्यों हो, अरे फोन चलाओगे तो ऐसा होगा, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो जो असली सवाल है जो अपराधी से पूछना चाहिए, जिसने किसी की इज्जत, आत्मविश्वास और उसका हक छीना, वहां पर हम और आप खामोश हो जाते हैं और ये घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। समय आ गया है कि हम सिर्फ ये ना कहें कि बेटी को आवाज उठानी चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें कि अगर कोई बेटी आवाज उठाती है तो उसे सुना जाए, समझा जाए, उसकी रक्षा की जाए। हमें बेटियों को नहीं, बेटों को भी समझाना होगा कि किसी लड़की की मर्जी के बिना कुछ भी करना गुनाह है। ताकत का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। और अगर आज भी हम और आप चुप रहे तो कल फिर कोई लड़की अकेले रोएगी, चुपचाप टूटेगी या फिर खुद को आग के हवाले कर देगी। अब चुप नहीं रहना है, सवाल उठाना है, और ये सवाल उठाना जरूरी है। आवाज बनना जरूरी है उन बेटियों की जो अकेली पड़ गई है, उनके लिए खड़े हुई है। क्योंकि अगर आज आपने कुछ नहीं कहा तो कल आपकी बहन, आपकी बेटी या दोस्त के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम ये मानते हैं कि आजकल पुरुषों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, ये चिंता की बात है, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि महिलाओं की हालात आज भी खराब है। और ये कोई भावना नहीं, आंकड़ों से साबित होने वाली सच्चाई है। भारत में हत्या, लूट, अपहरण और डकैती जैसे अपराधों से ज्यादा तेजी से रेप और गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी हैं। इन अपराधों में 120% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2022 में भारत में कुल 31,516 रेप केस दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 86 और हर घंटे 3 से ज्यादा रेप। आप सोचिए, हर घंटे, और ये सिर्फ दर्ज केस है।
असल संख्या कहीं ज्यादा होगी। देश के जिन 5 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, उनमें दिल्ली सबसे ऊपर है। हर 1 लाख महिलाओं में से 144 महिलाएं दिल्ली में किसी न किसी अपराध की शिकार हुई हैं। हरियाणा में यह आंकड़ा 118 का है, तेलंगाना में 117, राजस्थान में 115, ओडिशा में 103 और केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य में भी यह आंकड़ा 82 है। पूरे देश में हर साल करीब 4 लाख महिला अपराधों के केस दर्ज होते हैं और ये सिर्फ वो मामले हैं जिनमें महिलाएं डर, शर्म और सामाजिक दबाव को पार कर पुलिस प्रशासन तक पहुंचती हैं। समझने में आपको भी दिक्कत नहीं है कि हजारों ऐसे मामले होंगे जो कभी सामने आते ही नहीं, क्योंकि रिश्तेदार, समाज और कई बार खुद परिवार की ओर से लड़की को खामोश रहने के लिए मजबूर किया जाता है, खासकर घरेलू हिंसा के मामले। जब कोई लड़की ये कहती है कि उसका पति या ससुराल वाला मारता है, तो जवाब आता है चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा, बदनामी मत करो। परिवार में एडजस्ट करना पड़ता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में 31% मामले पति या फिर ससुराल वालों की क्रूरता से जुड़े हैं। करीब 19% मामले छेड़छाड़ के हैं और 7 से 8% मामले रेप के। ये आंकड़े फिर हम स्पष्ट कर दें कि कानून में दर्ज है। मैरिटल रेप जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, यानी शादी के बाद पुरुषों का जबरदस्ती संबंध बनाना। आज तक मैरिटल रेप को हमारे कानून ने अपराध माना ही नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच में सिर्फ घरेलू हिंसा की 1500 से ज्यादा शिकायतें आई, यानी हर महीने 250 से 300 महिलाएं अपने ही घर में पीटी जाती हैं और जो हिम्मत करके शिकायत कर पाती हैं। अब आप सोचिए कि वो महिलाएं हैं जो शिकायत कर पा रही हैं, ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो शिकायत कर ही नहीं पाई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज होती है, उनमें भी सजा का अनुपात सिर्फ 25 से 26% है, यानी हर 4 में से 3 मामलों में या तो आरोपी बच जाता है या न्याय बहुत देर से मिलता है। दफ्तरों और काम की जगहों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आए। फर्क बस इतना है कि कभी वो शिकायत हो जाती है और ज्यादातर बार महिलाएं चुप रह जाती हैं। सबसे डराने वाली बात और समाज को आईना दिखाने वाली बात यह है कि इन दरिंदों को उम्र से ही फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग महिलाएं। साल 2022 में 6 साल से कम उम्र की 32 बच्चियों का रेप हुआ, 6 से 12 साल की 88 बच्चियों के साथ रेप हुआ, 12 से 16 साल की 370 बच्चियों के साथ रेप या गैंगरेप हुआ, 18 से 30 साल की उम्र में करीब 21,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ, 60 साल से ज्यादा उम्र की 87 बुजुर्ग महिलाओं को भी इस अपराध ने नहीं छोड़ा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये हर उस दर्द, डर और चीख का प्रमाण है जो आज भी लाखों महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा है। सवाल ये नहीं कि क्या ये हालात बदलेंगे, सवाल ये कि समाज के तौर पर हम और आप अपनी आंखें कब तक मूंदे रहेंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने सख्त कानूनों के बावजूद अपराध रुकते नहीं और इसकी बड़ी वजह है हमारी न्यायिक व्यवस्था। कानून सिर्फ किताबों में सख्त है, जमीन पर नहीं। और इसका सबसे खौफनाक उदाहरण मध्य प्रदेश का वो मामला है जिसमें एक शख्स को 22 साल पहले एक 5 साल की बच्ची के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने इसे दोषी माना और 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन जब ये 2014 में जेल से बाहर आया तो इसने फिर से सीहोर में एक बच्ची के साथ रेप किया। इस बार उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर यानी सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया। बस फिर वो शख्स एक बार फिर जेल से बाहर आया और इस बार उसने 11 साल की एक मूक बधिर बच्ची का रेप किया है। फिर से वो पुलिस की हिरासत में। ये कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस हैं जहां पर अपराधी बार बार वही गुनाह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम इतना ढीला है कि या तो सबूत नहीं मिलेंगे या केस सालों साल चलता रहेगा, या फिर टेक्निकल वजह से वो छूट जाएंगे। कई बार एडजस्ट हो जाएगा मामला, कई बार ले देकर मामला सुलझा दिया जाएगा। यही बातें सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारा कानून चाहे जितना भी सख्त हो, जब तक पुलिस, एजेंसियां और अदालतें अपना काम मजबूती से नहीं करेंगी, तब तक इन कानूनों का कोई भी असर नहीं होने वाला। ये अपराधी इस बात को जानते हैं कि पकड़ भी लिए गए तो कुछ नहीं होगा, और यही वजह है कि अपराध दोहराए जाते हैं, बच्चियों की जिंदगियां बार बार तबाह होती हैं और समाज के तौर पर सिर्फ आंकड़े गिनकर हम और आप भूल जाते हैं। जब तक सजा तय नहीं होगी, जब तक सजा तेज और तय समय पर नहीं होगी, तब तक डर नहीं बैठेगा, और जब तक ये डर नहीं बैठेगा तब तक ये घटनाएं यूं ही जारी रहेंगी। आज जब पुरुषों के खिलाफ अपराधों की कुछ घटनाओं को दिखाकर महिलाओं की तकलीफों को कमतर करने की कोशिश की जा रही है, तब यह और जरूरी हो जाता है कि हम सच्चाई को साफ साफ दिखाएं। यह जरूरी है
कि इस कचहरी के जरिए, इस मंच के जरिए पूरे देश को बताया जाए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की स्थिति आज भी बदली नहीं है। आज भी एक लड़की को सच बोलने की सजा मिलती है और आज भी एक महिला को इंसाफ मांगने पर समाज के ताने झेलने पड़ते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कानून, संविधान और समाज तीनों उसे सुरक्षा देने का वादा कर रहा है। लेकिन वादा करने और वादा निभाने में जमीन आसमान का फर्क है। इन अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं, हमें सोच बदलनी होगी। हमें महिला विरोधी मानसिकता को जड़ से खत्म करना होगा। यह समझना होगा कि अगर कोई महिला आवाज उठा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। हमें समाज के तौर पर उसे चुप कराने की जगह उसके साथ खड़ा होना होगा। साथ ही महिलाओं को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वो पुरुषों को फंसाएं नहीं। गलत मामलों में महिलाएं जब फंसाती हैं तो कई बार महिलाओं के सही मामलों को उनकी वजह से अनदेखा किया जाता है। इसमें महिलाओं को और कानून को भी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। पुलिस को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ कागज भरना, रिपोर्ट लिखना काफी नहीं है। ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, सबूत इकट्ठा होने चाहिए ताकि अदालत में अपराधी बच ना पाए। और अदालतों को भी यह तय करना होगा कि टेक्निकल कारणों के नाम पर कोई अपराधी छूट ना पाए। कानून का मतलब सिर्फ फैसले देना नहीं बल्कि इंसाफ देना है। और आखिर में बस इतना कहेंगे कि याद रखिएगा, जो समाज महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर चुप रहता है, जो हर बार पीड़िता से सवाल करता है लेकिन अपराधी से नहीं, जो घटना होने के बाद भी बगैर कोई गुस्सा, बगैर कोई आवाज उठाए चुप बैठा रहता है, वो समाज चाहे जितनी ऊंची इमारतें बना ले, वो असल में तरक्की कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकता, यकीन मानिए वो किसी भी मायने में सफल नहीं हो सकता।